भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। कभी जिंदगी में किसी से अपेक्षा नहीं रखना। एक आदमी ने मुझसे पूछा कि जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है। मैंने कहा किसी से उम्मीद नहीं रखो, ये जीवन का सबसे बड़ा सुख हुआ करता है। अपनी औलाद से भी उम्मीद मत रखो। बहू की बात तो बहुत बड़ी है, खुद की पैदा हुई संतान से भी कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए। अरे उम्मीद की बात करो तो संतान तो छोड़ो, ज्यादा दिन तक अपने शरीर से भी ज्यादा उम्मीदें रखना नहीं चाहिए। ये तन भी हमेशा साथ देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ कर। उम्मीद मत रखो। लेकिन क्या करें, जब से बहू घर में आती है, दहेज लाए या ना लाए, उम्मीदों का टोकरा लेकर के आ जाती है। एक बात सोचिए, एक कल्पना करो, आपको बहुत तेज बुखार है, 104 डिग्री बुखार है, आपसे उठा नहीं जा रहा है, पलंग पर पड़े हैं आप, बहू घर में है, आप उम्मीद लगाएंगे या नहीं? ईमानदारी से बताओ, क्या लगाओगे उम्मीद? आएगी, पूछेगी, पानी लाऊं मम्मी, दूध पियोगी मम्मी, क्या खाओगी मम्मी, दवाई खा लो, लगती है ना उम्मीद। और एक बात बताओ, और यदि बहू ने ये सब नहीं किया, कौन पैदा होगा? अपेक्षा की क्या हो गई? उपेक्षा। अब क्या पैदा होगा? क्रोध पैदा होगा ना। मैं पुलक सागर कहता हूं, उस अपेक्षा को आग लगाओ, उस अपेक्षा को खत्म करो। हाँ, बीमार हो जाओ, बहू पूछने आए तो अपनी किस्मत समझना, ना आए तो भी अपनी किस्मत समझना। क्योंकि ये सोच लेना कि मुझे 104 डिग्री बुखार है, मुझसे उठते नहीं बन रहा है, पति दुकान पे गए हैं, बच्चे स्कूल गए हैं और बहू पीहर गई है, अब बताओ दवाई कैसे खाओगे? ध्यान रखिए, 104 डिग्री भी बुखार होगा ना तो अम्मा हिम्मत करेगी, पलंग से उठेगी, घिसटते घिसटते जाएगी, गिलास में पानी भरेगी, दवाई खुद खोलेगी, चुपचाप खा लेगी। अब क्यों गुस्सा नहीं आ रहा? क्योंकि बहू घर में नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ ऋषभ देव वालों, बहू के रहते हुए भी इतना सोच लो, अपेक्षाओं की खत्म हो जाएंगी, उम्मीदें खत्म हो जाएंगी और जीवन आनंद में बदल। अरे सोच नहीं तो है, करना तो वैसे भी काम है और वैसे भी काम है, थोड़ी सी सोच बदल लो, ज्यादा उम्मीद मत रखो। चले आ रहे हो बाजार से, आपने सोचा कि वो आदमी आ रहा है, मुझे जय जिनेंद्र करेगा, जय राम जी की करेगा, और यदि उसने नहीं की, अरे बाप रे, क्रोध का जन्म हो गया। अपनी उम्मीदें मत रखो किसी से, ध्यान रखना। एक गिलास पानी की भी उम्मीद मत रखो। मैं पुलक सागर कहता हूं कि जब तक तुम्हारा शरीर चल रहा है ना, पानी भी पीना है तो खुद उठा के पीना चाहिए। ध्यान रखना, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। कोई कुछ कहे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ना कहने की ताकत सीखो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रखना, सबसे बड़ा अमीर कौन है? अमीर वो नहीं है कि कोई बोले क्या चाहिए और तुम मांग लो। अमीर वो होता है, कोई बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे मुंह से निकले कि हमको कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रखना, चाहे गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाय हुआ करते हैं। ध्यान रखना, उम्मीद मत लगाओ, किसी से भी उम्मीद मत रखो। एक गिलास पानी की भी उम्मीद मत रखो। ध्यान रखिए, आपको बातें अटपटी लग रही होंगी, लेकिन आपके जीवन को आनंद से भर देंगी। ये बातें ध्यान रखिए। जब तक भगवान ने शरीर दिया है, क्यों बहू बेटों से उम्मीद रखते हो कि खाना बना के दे, पानी ला के दे? हाथ पैर दिए हैं ना, खुद उपयोग करो उनका। ध्यान रखिए, और जितना तुम अपने हाथ पैर का उपयोग करोगे, बुढ़ापे में भी जवानी का अनुभव करोगे। ध्यान रखिए, और जो जवानी में भी एक गिलास पानी उठा के नहीं पीते हैं, उनका जवानी में ही बुढ़ापे के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखिए।
एक गिलास पानी नहीं पी सकते हो लेकर। एक महिला आई, बोले मेरे पति इतने बेकार, एक गिलास पानी नहीं पीते हैं। तो मैंने कहा तू क्या करेगी? बोले अब देखो कल मैं क्या करती हूं। पति आया बाजार से, दुकान से, अरे पानी ला एक गिलास। उसने कहा सुनते समझ नहीं आता तुमको? महाराज के प्रवचन देख रही हूं टीवी पर। तो बोली मतलब क्या है? बोले डिस्टर्ब मत करो, जाओ पी लो, और हो सके तो सब महिला एक्सपीरियंस है तुम्हारा, तुम्हारा एक्सपीरियंस बोल रहा मेरे लिए भी ले आओ। उम्मीद मत रखो किसी से। उम्मीद रखी कि क्रोध पैदा हुआ, ध्यान रखना, किसी से कोई उम्मीद मत रखिए। तो क्रोध की मां उपेक्षा। उम्मीद रखोगे उपेक्षा जरूर होगी, आशा रखोगे निराशा में बदल जाएगा, ज्यादा इच्छा रखोगे इच्छाओं का निरोध हो जाएगा, ध्यान रखिए। पिता, क्रोध का एक पिता है, मालूम है कौन है? मम्मी कौन है? उपेक्षा। याद कर लो, शाम को काम आएगा, है ना? मम्मी उपेक्षा भाई। और क्रोध का पिता है घमंडी लाल, ध्यान रखें, हमेशा अकड़ में जीता है, कभी झुकता ही नहीं है, ऊपर करके आंखें चलता है। ज्यादा घमंड करोगे, ज्यादा अकड़ोगे तो ध्यान रखना क्रोध का जन्म जरूर। अहंकार से क्रोध बड़ा होता है, पलता है, पुछता है। ज्यादा अकड़ में मत जियो, ध्यान रखना। ज्यादा ऐसी कोशिश मत करो कि हमसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं, हमसे अच्छा कोई बोलता नहीं, हमसे अच्छा कोई जीता नहीं। किस फालतू की चीजों में जी रहे हो? मालूम है, अकड़ मत करो। क्रोध की एक पत्नी है, क्रोध की बीवी का नाम मालूम? हिंसा बाई। जब भी क्रोध होगा तो मारपीट होगी, हिंसा होगी, लड़ाई होगी। क्रोध की मां उपेक्षा बाई है, क्रोध के पिता घमंडी लाल है, क्रोध की पत्नी हिंसा है। उसके 2 जुड़वा बच्चे हैं क्रोध के, ध्यान रखना। 2 जुड़वा बच्चे, एक बार में ही काम निपटा दिया, ध्यान रखना। 2 जुड़वा बच्चे, इसके 2 ट्विंस हैं, बैर और विरोध, ध्यान रखना। जहां क्रोध है वहां बैर भी होगा। और उसकी एक नकचड़ी बहन है क्रोध की, ध्यान रखना, बड़ी नाक पे चढ़ी रहती है। मालूम है उस क्रोध की नकचड़ी बहन का नाम है जिद्दी बाई, ध्यान रखना। जिद नहीं होगा तो क्रोध कहां से आएगा, ध्यान रखना, ध्यान रखना। जब भी क्रोध आता है पूरे परिवार के साथ आता है, और वो हमारे पूरे परिवार को नाश करके चला जाता है, तबाह करके चला जाता है। तो आपसे कहूंगा क्रोध से यदि बचना है तो 4-5 चीजें याद रखो। एक तो उम्मीद करना बंद कर दो, दूसरे घमंड करना बंद कर दो, तीसरा हिंसा मारपीट की भाषा बंद करो, गाली गलौज बंद करो, बैर विरोध से दूर रहो, जिद करना छोड़ दो। क्रोध तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, ध्यान रखिए। पागल हैं लोग जो कहते हैं महाराज हमारा वास्तु से घर अच्छा नहीं है, जो ज्योतिष दिखाते हैं, जो कुंडली दिखाते हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं कि कोई भी मकान है अच्छा बुरा नहीं होता, उसमें रहने वाला इंसान अच्छा या बुरा हुआ करता है, ध्यान रखिए। वास्तु को सुधारना है तो ईंट पत्थर के वास्तु मत सुधारो, ये 4-5 चीजें सुधार लो, तुम्हारे जीवन में स्वर्ग का अवतरण अपने आप हो जाएगा, ध्यान रखिए। शादी होती है ना, तुम लोग की हो गई या नहीं रे भाई बता? हो गई ना शादी? शादी हुई थी, 7 फेरे लिए थे, लेट हो गए थे, 12-1 बज गए थे, नींद आने लगी थी। अब शादी भी तो करना है। 7 वचन जैसा कुछ लफड़ा होता है, सप्तपदी बोलो ना रे, हम कुमारों से क्या है कि पूछ रहे हो? 7 वचन सोमेश नहीं, यदि अरेंज मैरिज की है तो 7 वचन, और कोर्ट मैरिज की है तो काहे का वचन, ध्यान रखना। 7 वचन लिए थे, पंडित कराता है। मैंने किसी की शादी वादी देखी नहीं है, लेकिन सुना है। तो एक लकड़ी होती है, एक अग्नि होती है, उसके 7 फेरे लगते हैं, और एक फेरे पर एक वचन लिया जाता है। कौन है इस सभा में
जो अपने 7 वचन सुनाएगा। अरे तो वो नाटक चल रहा था क्या? शादी में जो लिए थे वो ड्रामा था क्या? एक भी याद नहीं? वो पंडित ने तो कहा था कि जीवन भर निभाना है, नाम याद नहीं, निभाओगे क्या तुम? खाक। एक भी वचन याद नहीं है, तो वो सब क्या था? अब की बार मोदी सरकार थी क्या वो? विचार करिए। 7 वचन एक जोड़ा में। तुम तो चलो पुराने शादीशुदा हो, नया जोड़ा आया मेरे दर्शन को आशीर्वाद लेने। मैंने कहा शादी कब हुई? बोले कल ही हुई है। मैंने कहा 7 वचन बताना कौन से? बोले काहे के 7 वचन? अरे मैंने कहा तुमने 7 वचन लिए, फेरे डाले। अरे बोले वो तो पंडित ने लिए। तो इनका पंडित ने लिए, शादी तो तुम्हारी है। बोले वो बोलते गा, हम सिरा लाते गए। उन मन में तो ये लगा पंडित इतना लंबा क्यों खींच रहा है, जल्दी खत्म कर। 12-1 बजा दिए फेरे डालने में। ध्यान रखना, एक को भी अपने 7 वचन याद नहीं है किसी को याद 7 वचन तो खड़ा हो जाए, उसको सभा में सम्मानित किया जाएगा। पुष्पदन जी 2-4 वचन याद हो? काय को याद रहेंगे? जब 7 वचन ले रहे थे तो बगीचा पूरा हरा था। उसका परिणाम ये आया कि एयरपोर्ट बन गया, कोई भी फ्लाइट यहां उतर सकता है। ध्यान रखना, बाल लाल तो सब गायब हो गए। ध्यान रखना, 7 वचन याद नहीं है। अरे वचन ही ऐसे घटिया थे, क्यों नहीं याद? कौन रखेगा? मैं 7 वचन बना रहा हूं। ध्यान रखना, अब तुम्हारे बच्चों की शादी हो तो मेरे वाले 7 वचन लेना। ध्यान रखना, मालूम है कौन से? बता दूं? 7 तो छोड़ो, एक ही वचन ले लो, 7 मत लो। जब भी फेरे लेने लगे ना, लड़के लड़की शादी हो, तो एक ही वचन पंडित को दिलाना चाहिए और एक ही वचन दुल्हा दुल्हन को लेना चाहिए कि देख हम तुम अब जीवन भर के साथी बन रहे हैं। वो तुम लोग नहीं ले पाए वचन तो अब ले लो। शादी की सालगिरह आएगी ना, दोबारा तो शादी करते ही हो, फिर से दूल्हा बनोगे। 25वीं शादी की सालगिरह, फिर दूल्हा बन रहे, बुढ़िया सज रही, फिर से डांस, फिर से नाच हो रहा। क्या 50वीं सालगिरह, मुंह में दांत नहीं, मेहंदी लग रही है। ध्यान रखना, कितनी बार शादी करोगे यार? एक बार में आदमी को थक जाना चाहिए शादी करते हुए। नहीं, एक जगह मैंने दिल्ली में देखा 50वीं शादी की सालगिरह। अरे मैंने कहा क्या हो गया? झुर्रियां पड़ रही हैं। कहां से आ रही देवी? ब्यूटी पार्लर। बोले क्यों? बोले शादी की। तेरे की शादी की सालगिरह, ग्रह माने ग्रह, और ग्रह में लग गई गृहिणी। ध्यान रखना, विचार करना है। एक ही नियम ले लो, शादी तो हो गई, गया वो पंडित भी मरमरू गया होगा जिसने शादी कराई। आपसे निवेदन है, आज घर जाके अपनी शपथ ले लेना, जब भी शादी की सालगिरह आए कि ध्यान रखना, शादी जब भी हो एक वचन उसमें रखना कि हम तुम जीवन भर के हम सफर बन रहे हैं, जीवन भर के लिए एक दूसरे के बन रहे हैं। मैं सौगंध खाता हूं, लड़की बोले मैं भी सौगंध खाती हूं कि जब कभी मैं आग बनूं तो तुम पानी बन जाना, और कभी तुम आग बनो तो मैं पानी बन जाऊं। 7 वचन याद ना हो, पुलक सागर का एक वचन याद रखना कि मैं आग बनूं तो तुम पानी बनना, और तुम आग बनो तो। और पुरुषों से भी, दूल्हों से भी मेरा निवेदन है कि तुम 10 बार दिन में आग बनते हो, ये 10 बार पानी बनती है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, आदमी 10 बार आग बनता है, पत्नी 10 बार पानी बनती है। आज पुलक सागर सब पतियों से निवेदन करता है कि वो 10 बार तुम आग बनो तो पानी बनती है, दिन भर में एक बार उसको भी आग बनने का मौका दो और तुम पानी बन करके दिखाओ जिंदगी। जोर से तालियां बजाओ देवियों, आज तो बनी जाना आग, देखो पानी बनता है कि नहीं। मान्य